Hello, hello everyone. Welcome to Axion Home. नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मेनमय सर आप लोगों को स्वागत करते हैं हम लोगों का प्यारा सा चैनल एक्जियन असम में। तो हम लोगों का अभी आ गया सॉल्यूशन ऑफ एच वर्मा का कॉम्पिटिटिव फिजिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में फिर से हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोग ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टडी किया। अभी और 3 सवाल के बारे में स्टडी करेंगे। मैं बोला था कि हर दिन एक नया नया वीडियो आएगा, छोटे छोटे पार्ट में आएगा, तुम लोग देखते रहना। एच वर्मा का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर क्वेश्चन का मेथड अलग अलग होता है। तो हर मेथड का हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जो जिस तरह का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा उस तरह का क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तो पहले की तरफ मैं बता देता हूँ, मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मिलने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा दो तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा और आप लोग देख सकेंगे कि क्या आ रहे हैं हम लोगों का कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के अंदर। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं कॉम्पिटिटिव फिजिक्स का पार्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ एच वर्मा। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो हम लोग लेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पूल ऑफ लेंथ 1 मीटर stands half dipped in a swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. The refractive index of water is 1.33 and sunlight is coming at an angle 45 degree with the vertical. Find the length of the shadow of the pool on the bed. हम लोगों को ये दिया हुआ है कि हम लोग डायग्राम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है, कुछ हम लोगों को समझ के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग ऐसे नहीं, ए पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर, पोल इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको बोल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हाफ डिप इन ए वाटर में स्विमिंग पूल जो है ना, इसमें हाफ निकल के रखा है। तो 1 मीटर से हाफ निकलने के बाद कितना रहेगा, 0.5 मीटर। तो अंदर रहेगा 0.5 मीटर। ये डिनोट कर रहा है कि पूल के अंदर 0.5 मीटर और बाहर 0.5 मीटर, ठीक है। बेड, जो बेड बोल रहे हैं ना, बेड इसको, जो एंड पॉइंट है ना उसको बेड बोल रहा है, ठीक है। अभी ये पूल हो गया, ये पूल, यहाँ पर वाटर रहेगा, यहाँ पर वाटर है, तो सारा वाटर है जितना हो सके, इधर वाटर है, पूल है। तो अभी इसका शेडो किस में होगा, इसमें आएगा, क्योंकि इधर से लाइट गिरा हुआ है। तो इधर से लाइट गिरने से हम लोगों को पता है जिस डायरेक्शन से लाइट गिरते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें शेडो आएगा। पता है ना, इसमें अगर ये लाइट गिरेगा तो इसमें हो जाएगा। तो ये पोल है, इसमें इसी तरह का लाइट आ रहा है, तो कितना होगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसका शेडो का डिस्टेंस इतना होगा। आप लोगों को शायद समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोलने के जा रहा हूं, ठीक है। 0.5 मीटर कैसे मिला, क्योंकि 50 सेंटीमीटर 1 मीटर है, तो ऊपर 5 मीटर 0.5 मीटर होगा, अंदर 5.5 मीटर। क्यों, हाफ डिप बोल रहा है, हाफ डिप बोल रहा है। तो ठीक है, हम लोगों को ये पता चल गया। उसके बाद 45 डिग्री में क्या, इसका एंगल पता नहीं, तो आर ले लिया मैंने। और इसका शेडो जो है ना, वो शेडो कहां से होगा, बी से ए तक होगा, क्योंकि इधर गिरेगा और गिर के कहा जाएगा, इसे जितना दूर जाएगा उतना दूर शेडो मिलेगा ना। तो इसे लाइट रे, इधर से लाइट रे और आगे नहीं जाएगा, तो हम लोगों को शेडो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इसका जो हेड है ना, उसी उसी से पार करके वो लाइट आया है, उसका बाहर से अगर नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, अभी लेना पड़ेगा कि शेडो का लेंथ क्या होगा। शेडो का लेंथ होगा बी डी प्लस डी ए डैश, बी डी प्लस डी ए डैश, ठीक है। तो ये है शेडो लेंथ, क्या होगा, ये हो जाएगा शेडो का लेंथ, शेडो शेडो लेंथ। तो ये हो जाएगा शेडो लेंथ। बीडी, बीडी का तो अच्छा है,
बी डी, बट डी ए डैश हम लोगों को पता नहीं, डी ए डैश हम लोगों को पता नहीं, तो ये डी ए डैश हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग बी डी डैश एंड डी ए डैश लेंगे। अभी बी डी का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को पता नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्वाइन करके अगर हम लोग इधर से ये एंगल लेंगे, तो ये एक मैंने नाम दे दिया, क्या देंगे, ए ओ, ये दे दिया मैंने एल। इधर से हम लोग अगर लेंगे 10 का वैल्यू लेंगे, 10 45 10 45 डिग्री लेंगे, तो ये हो गया 10 45 डिग्री लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 1 आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो साइड है ना, ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है, ये जिसका डेप्थ है ना वो वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर 50 सेंटीमीटर है, जिसका मैंने अगर कन्वर्ट कर लिया तो 0.5 मीटर, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0.5 मीटर। तो अगर AL का वैल्यू 0.5 मीटर है, तो BD का वैल्यू भी कितना आएगा, 0.5 मीटर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं। ये 1045 डिग्री मैंने ले लिया, क्योंकि क्या बोला था, ये वैल्यू 50 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि बोला था ना पोल का आधा हिस्सा अंदर है, तो आधा हिस्सा अंदर है, तो ये जो हिस्सा होगा, ये जितना पोल का डिस्टेंस है, ये तो उतना ही डिस्टेंस होगा ना। तो इसीलिए हम लोग ये 50 सेंटीमीटर अगर 0.5 मीटर मान लिया, तो इसका ओ से एल तक भी 0.5 मीटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो ये एल अगर 0.5 मीटर होगा, तो BD भी 0.5 मीटर। ठीक है, तो BD का मतलब पड़ गया 0.5 मीटर। उसके बाद डी ए डैश हम लोगों को पता नहीं क्या कैसे आएगा, तो डी ए डैश के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 10 लेते हैं। तो 10 लेने से क्या आएगा, 10 आर इक्वल डी ए डैश डिवाइडेड बाय ओडी होगा। तो अभी डी ए डैश क्या आएगा, ओडी इंटू 10 आर आएगा। तो ओडी का मतलब क्या है, 0.5 मीटर, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल ना, तो 10 आर आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखे 0.5 मीटर और 10 आर। तो अभी हम लोगों को 10 आर निकालना है। तो हम लोगों को अभी ये 45 डिग्री ये आर हम लोगों के पास वैल्यू है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग स्लेंस लॉ यूज कर सकते हैं। तो आएगा साइन आई बाय साइन आर म्यू 2 बाय म्यू। हम लोगों को ये पता है, ये साइन आई का मतलब है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आएगा, सो साइन आई हो गया साइन 45 डिग्री, और साइन आर का वैल्यू है साइन आर ही रहेगा। म्यू 2 किसको डिनोट कर रहा है, म्यू 2 किसको डिनोट कर रहा है, म्यू 2 बाय म्यू 1 वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहा है। तो वाटर डिनोट कर रहा है, म्यू 1 क्या है, एयर है। ठीक है, म्यू 2 क्या है, ये हो गया म्यू 2 1.33 है, एयर है 1, तो ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 1 है। ठीक है, 2 1 है, तो 1.33 साइन 45 डिग्री। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन 45 डिग्री साइन आर। अगर मैं इसका कैलकुलेशन निकालता हूँ, तो साइन आर, तो इसका वैल्यू आएगा आर इक्वल हम लोग ये नहीं आर नहीं साइन आर निकल लेते हैं। तो साइन आर का वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोगों का बाद में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए साइन आर में रखा। कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग 0.5 की आ गया। तो अभी इधर से हम लोग अगर कॉस आर लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर।
तो अगर मैं साइन आर का वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ और कॉस आर का वैल्यू निकल के आएगा हम लोगों को 0.85। ठीक है, अभी टेन आर का मत पता है, साइन आर मिल गया, कॉस आर मिल गया, साइन आर पर कर्सर करेंगे तो हम लोगों का शेडो लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दो ही बात हो गया। एक ही बात है कि हम लोग शेडो लेंथ बी डी से डी ए डेस तो क्यों आ गया, क्योंकि जितना तक रिफ्रैक्शन आएगा उतना तक ही शेडो आएगा। क्योंकि बोल रहा था कि स्टेंस डिप्ट वाटर 50 सेंटीमीटर हायर देन द बेड, द रिफ्रैक्टिव ऑफ द वाटर वन द सनलाइट कमिंग एट एन 45 डिग्री विद द वर्टिकल 45 डिग्री विद द वर्टिकल फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पूल ऑन द बेड। क्योंकि बेड में आएगा ना शेडो, तो लास्ट में जो आया आ रहे हैं तो उसमें आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा ना, ये पुल उतना ही लेंथ हो, पुल तो ज्यादा नहीं है तो इधर से ही आएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट इधर से जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का मैक्सिमम पॉइंट, इधर से भी और आगे आगे नहीं जाएगा ना, तो इधर तक ही शेडो आएगा। तो शेडो का बी डी इक्वल डी एस, हम लोग को सिर्फ निकालना है बी डी कितना है, डी एस कितना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग बी डी के निकाले 1045 डिग्री लिया, ये दोनों इक्वल किया, उसके बाद ए बी डी हम लोग को निकल के आ गया। उसके बाद डी एस निकालना था, तो डी एस 10 आर से हम लोग निकल लिया, तो 10 आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, तो 10 आर लिखे हम लोग क्या लिया, सिनस लॉ लिया। तो साइन 45 डिग्री एन कॉस आर से हम लोगों का साइन आर पता चल गया, साइन 45 बाय साइन आर से साइन आर का वैल्यू पता चल गया, उससे कॉस आर निकल गया। तो 10 आर से साइन आर बाय कॉस आर बिठा दिया, तो उधर से हम लोगों को यह रिजल्ट बनाया जाएगा। आप लोगों को पता हो गया ना, 10 आर अभी साइन आर बाय कॉस आर, तो साइन आर हम लोगों के पास है, कॉस आर है, तो हम लोग को रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक बड़ा सा प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम में बहुत सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से आपने कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान से करना, क्योंकि अलग अलग मेथड आएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा सब क्वेश्चन का मेथड अलग अलग होगा, क्योंकि एचसी वर्मा यही चाहते हैं कि हर क्वेश्चन एचसी वर्मा का कर लो तो एंट्रेंस हो जाएगा। तो एचसी वर्मा का मोटिव भी वो है कि बच्चे के लिए जो जेई मेंस और नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर एचसी वर्मा अच्छी तरह सोल्व कर दिया तो उसको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएगा। मैं बोलता नहीं कि 100% कर पाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स आएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन को आप डीपली समझो और करने की कोशिश करो। इसीलिए मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए हम लोग को कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लो। मैं सोचा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं और एक नया कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के साथ मैं मिनमय सर। A small piece of wood floating on the surface of a 2.5 meter deep lake, where does the shadow from on the bottom when the sun is just setting, reflecting of water 4/3। अभी आप लोगों को ये बात पता चल गया कि जब सन जस्ट सेटिंग करेगा ना, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल करेगा, 90 डिग्री एंगल करेगा। ठीक है, कि ये सन है जस्ट सेटिंग हो रहा है, तो ये कितना एंगल करेगा वर्टिकल के साथ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट। तो ये जो बात है, तो ये रिजल्टेंट है, ये हम लोग अभी आर पकड़ लेते हैं। तो ये कितना निकल के आएगा हम लोगों को पता नहीं, ये 45 to 49 के आसपास निकल के आएगा, तो हम लोगों को ये पता नहीं, हम लोग नहीं देखते। तो ठीक है, ये डायग्राम में आ गया। तो अभी हम लोग आर पकड़ लेते हैं, तो हम लोग को पता नहीं, तो आर निकलना पड़ेगा। तो ये जो डीप है ना, ये लेक का जो डीप है वो 2.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को नहीं देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये डायग्राम हम लोग खुद बना लेते हैं। तो ये इंसिडेंट हो गया, तो ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्टिव रे है। तो ये डब्ल्यू डेस पकड़ लिया, ये जो नॉर्मल है वो पकड़ लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो एक्स पकड़ लेते हैं। तो ये जो डब्ल्यू डेस से ओ का बीच का डिस्टेंस होगा, ये एक्स होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को डेप्थ, जो डेप्थ है वो कितना दिया हुआ है, तो लेक का हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर। ठीक है, ये हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी हम लोग निकल के आएंगे, तो हम लोगों के पास जो आई है ना, वो इंसिडेंट एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हम लोगों के पास लेंस लॉ है ना, तो साइन आई बाय हम लोग साइन आर लेंगे। तो हम लोग जो वैल्यू लेते हैं म्यू टी बाय म्यू 1 लेंगे। तो साइन आई का मतलब साइन 90 वैल्यू का 1 है, तो अभी नीचे साइन आर आएगा। म्यू टू मतलब ये हो गया वाटर, तो इसका मतलब है 4/3, ये है म्यू टू, और ये है सॉरी ये है म्यू 1, ये म्यू टू लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, म्यू टू का वैल्यू हो गया 4/3, और आर का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोगों को पता है, तो 1। अगर इधर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 49 डिग्री के आसपास आएगा। अभी ये पता चल गया कि मेरा जो रिफ्रैक्ट से एंगल है वो होगा 49 डिग्री।
ये तो हम लोगों को पता चल गया। तो अभी हम लोगों को अगर फिगर से देखते हैं तो ये डिस्टेंस हम लोगों को पता करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग ये एंगल पता करते हैं, तो ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग टेन आर का इस्तेमाल करेंगे। तो टेन आर लेने से हम लोगों को आएगा x बाय 2.5। इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब है w डैश बाय o डिवाइडेड बाय ओ डब्ल्यू। इसका ओ डब्ल्यू जो है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, ये 2.5 है, और डब्ल्यू डैश ओ का मतलब है x। तो अगर मैं ये x पकड़ लेते हैं तो ये 10r इंटू 2.5 है। तो 10r का मतलब है r है मेरे पास तो 10 1490 की है। तो इसको मैंने वैल्यू पकड़ लेते हैं और 2.5। आप लोग खुद कैलकुलेशन करके देखिए, तो इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा, ये वैल्यू आएगा 2.8 मीटर। तो आप लोग खुद कैलकुलेशन कीजिए। एकदम अच्छा सा सवाल था, एकदम इजी था। सन इज जस्ट सेटिंग, इससे हम लोगों को आई पता चल गया 90 डिग्री। देखिए, एक क्वेश्चन का एक वर्ड से हम लोगों का एक वैल्यू मिल गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करना है और मेथड ऑफ प्रॉब्लम करना है, क्योंकि आप लोगों को अभी दिमाग में घुस गया कि इन जस्ट सेटिंग का मतलब हो गया कि 90 डिग्री होगा है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन में, जहां पर ये बहुत आसान सा सवाल है। ये दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर का वेसल कंटेंट में 20 सेंटीमीटर का, इधर से 20, इधर से 20, ये दिया हुआ है, इधर से 20 सेंटीमीटर, अब तो हाइट 20 सेंटीमीटर। वेसल कंटेंट वाटर, ये वाटर दिया हुआ है, टू वाटर है, और इधर से ऑयल है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। तो अभी बोल रहा है कि हम लोगों को जो वेसल कंटेंट्स है ना, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन द व्यूड फ्रॉम अबव। एपरेंट डेप्थ हम लोग को निकालना है, तो जब ऊपर से देखेंगे तो एपरेंट डेप्थ क्या निकल के आएंगे। इसका अभी मैंने रियल डेप्थ कितना हो गया, ये रियल डेप्थ हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रियल डेप्थ है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ले लेना, ये 40 का रियल डेप्थ हो गया। तो अगर एक लाइट रे अगर पास होते हैं तो उसका कितना कितना वो शिफ्ट होगा, कितना वो शिफ्ट होते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था, अगर मैं वो डेल टी पकड़ लेते हैं तो 1/1 माइनस म्यू इंटू डी हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया 1/1.33 इंटू डी का मतलब है अभी 20 है, तो 20 सेंटीमीटर। तो मैं वाटर के लिए अभी हम देख रहे हैं तो डब्ल्यू लिख दिया, तो ये हम लोगों को निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट होना होगा ना, ये लाइट इधर से आएगा तो ये शिफ्ट होगा ना, वो पोजीशन चेंज करेगा। तो कितना पोजीशन चेंज करेगा वो हम लोग का पता चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इधर से आएगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, वो शिफ्ट करेगा, तो कितना दूर गया वो निकलना बहुत जरूरी होता है। तो शिफ्टिंग हम लोगों का फॉर्मूला है टू डेल टी। ऑयल का मैं अलग से निकालता हूँ, तो वो भी आएगा 1/1 माइनस 1.3, ये तो 3 था, तो इसका मतलब हो गया 20। इसका मतलब ये निकल के आ गया हम लोगों का वैल्यू 4.6 सेंटीमीटर। टोटल शिफ्टिंग कितना होगा, टोटल दोनों है, दोनों अलग से निकल दिया। टोटल शिफ्ट अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया टोटल शिफ्ट। अभी हम लोगों को एपरेंट डेप्थ के बारे में पता है, तो रियल डेप्थ माइनस ये शिफ्टिंग माइनस कर देते हैं। तो एपरेंट डेप्थ हम लोग को क्या निकल के आएगा, तो रियल डेप्थ माइनस 9.6, ये माइनस कर दिया तो हम लोगों को रिजल्ट आ जाएगा 30.4। ठीक है, 30.4 सेंटीमीटर, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। एकदम इजी था। दो वेसल का दो दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हम लोग शिफ्टिंग निकल दिया, शिफ्टिंग निकल रियल डेप्थ हम लोगों को 40 सेंटीमीटर पता चलता है, तो 40 सेंटीमीटर हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो ठीक है बच्चे, आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोलने जा रहा था। 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का हम आप लोगों को बोल दिया। अच्छी तरफ देखना और कॉपी निकाल के खुद करने की कोशिश करना। और भी क्वेश्चन है इसी तरह का एच वर्मा का, तो सेम तरीके का मेथड है, तो कोशिश करना करने के। और भी पार्ट आएगा, डे बाय डे हम लोग पार्ट देखे जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोगों को काम क्या है आप लोगों को पता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना।
क्योंकि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम लोग आगे चलते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो में जिसमें और एक सॉल्यूशन होगा इच्ची वर्मा का। तो मिलते रहेंगे, अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरी